नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक जो स्टूडेंट है उनके लिए केंट रेपर्टरी में अर्टिकेरिया, ये जो डिसीज है, ये जो परेशानी है, स्किन कंडीशन है, तो इसके लिए वो कैसे रूब्रिक ढूंढे और वो कौन से रूब्रिक कौन से अर्टिकेरिया के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जो मेडिसिन आते हैं वो आप पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले उस वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो अर्टिकेरिया, जिसे हम हिंदी में शीत पित्ती या फिर पित्ती कहते हैं, ये जो डिसीज कंडीशन है ये त्वचा के रिलेटेड डिसीज कंडीशन है। इस डिसीज कंडीशन में क्या होता है कि आपके त्वचा पर कुछ चकत्ते आ जाते हैं, सुर्ख लाल रंग के कुछ दाने जो है वो उभर आते हैं और उसमें लगातार खुजली रहती है। तो ये जो शीत पित्ती है ये एलर्जी के बिना भी आ सकती है या फिर एलर्जी के साथ भी आ सकती है। अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है तो उसके साथ ये अर्टिकेरिया हो सकता है या फिर बिना एलर्जी के भी अर्टिकेरिया आ सकता है। तो ये जो अर्टिकेरिया है, ये जो शीत पित्ती है, ये इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो शीत पित्ती होने के कारण क्या होता है कि आपके स्किन पर लाल दाने उभर आते हैं और वो चकत्तों के फॉर्म में आते हैं जिससे त्वचा लाल और सूजन युक्त हो जाती है। उसमें सूजन भी आपको कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये जो शीत पित्ती है या फिर अर्टिकेरिया है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो शीत पित्ती अक्सर आपके पाचन तंत्र में, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी है या फिर आपके खून में गर्मी है तो उसके वजह से आती है। ये जो शीत पित्ती है ये वातावरण में जो उपस्थित कई तरह के दवाइयां होती है या फिर कई तरह के एलर्जेंस होते हैं तो उसकी वजह से ये एलर्जी होकर आपको शीत पित्ती हो सकती है। दवाइयां जैसे कि कोडियन, पेनिसिलिन, यूबोप्रोफेन, एस्पिरिन, ये जो मेडिसिन है इसकी अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से भी आपको अर्टिकेरिया या फिर शीत पित्ती जो है वो हो सकती है। कई पदार्थ जो रहते हैं जिसमें कुछ एलर्जेंस शामिल होते हैं उसके वजह से भी आपको ये शीत पित्ती जो है ये आती है। अगर आप गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या फिर आइसक्रीम खा लेते हैं या फिर फास्ट फूड खा लेते हैं या फिर चाइनीज खा लेते हैं, बाजार में बिकने वाली कई तरह के फास्ट फूड्स है, उससे भी आपको एलर्जी होती है और अर्टिकेरिया हो सकता है। तो ये जो अर्टिकेरिया है, ये जो शीत पित्ती है, इसके कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन हिस्टामिन नाम का जो पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, जो आपके त्वचा में प्रवेश कर कर आपको खुजली पैदा करता है और उसके वजह से आपको एलर्जी या फिर शीत पित्ती हो सकती है। तो ये थे कारण और लक्षण शीत पित्ती होने के, अर्टिकेरिया होने के। अब हम बात करते हैं, अगर आपको शीत पित्ती हो जाती है या फिर अर्टिकेरिया हो जाता है और आपके क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट्स आता है अर्टिकेरिया या फिर शीत पित्ती के रिलेटेड, तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करके कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे केंट रेपर्टरी का इस्तेमाल करके उस शीत पित्ती के लिए एग्जैक्ट मेडिसिन ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आप केंट रेपर्टरी में जाएंगे तो स्किन जो पोर्शन है, स्किन के पोर्शन में जाएंगे, उसमें इरप्शन नाम का एक रूब्रिक है और उसमें अर्टिकेरिया नाम का रूब्रिक है। तो उसमें आपको बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे। अगर आपको अर्टिकेरिया के लिए, मतलब स्पेसिफिक अर्टिकेरिया के लिए आपको मेडिसिन देना है तो वैसे भी रूब्रिक केंट रेपर्टरी में मौजूद है। तो अर्टिकेरिया का टाइप है, उसके वजह से उसके हिसाब से आप मेडिसिन भी दे सकते हैं। अगर आपको सोलर अर्टिकेरिया हुआ है, यानी कि अगर आप यानी कि सनलाइट में गए हैं, धूप में गए हैं और उसके वजह से आपको अर्टिकेरिया हुआ है, शीत पित्ती हुई है, तो उसके लिए रूब्रिक है केंट रेपर्टरी में स्किन पोर्शन में जाकर, इरप्शंस में जाकर, अर्टिकेरिया में जाकर सन एक्सपोजर 2, उसके बाद उस रूब्रिक में जो भी मेडिसिन आते हैं वो आप सोलर अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पर। नेक्स्ट जो टाइप है अर्टिकेरिया का वो है कोलिजेनिक अर्टिकेरिया, कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया।
तो ये जो कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया है, इसमें क्या होता है कि स्मॉल अर्टिकेरियल स्पॉट आपके शरीर पर, आपकी स्किन पर देखते हैं। स्पेशली जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो उसके बाद ही ये अर्टिकेरिया डेवलप होता है, या फिर कुछ स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है उसके वजह से भी ये अर्टिकेरिया जो है वो हो सकता है, या फिर स्वेट ग्लैंड जो है उसमें अगर कुछ पैथोलॉजी है उसके वजह से भी ये अर्टिकेरिया हो सकता है। तो उसके लिए आप केंट रेपर्टरी में जाएंगे, उधर रूब्रिक ढूंढेंगे स्किन पोर्शन में जाकर अर्टिकेरिया, स्किन पोर्शन में जाकर इरप्शंस, उसमें अर्टिकेरिया, वार्मथ एंड एक्सरसाइज, इरप्शंस, एक्सेसिव वायलेंट अपटर, उसमें जो भी मेडिसिन आते हैं वो आप कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अर्टिकेरिया का टाइप है वो है कोल्ड अर्टिकेरिया। इसमें क्या होता है, कोल्ड अर्टिकेरिया क्यों होता है कि अगर आप ठंडी कुछ चीजें ले लेते हैं या फिर ठंडी के मौसम में आप बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर किसी को एलर्जी है ठंडी की, तो उस वक्त अगर अर्टिकेरिया आता है तो उसके लिए आप रूब्रिक इस्तेमाल करेंगे स्किन पोर्शन में जाकर इरप्शंस अर्टिकेरिया, कोल्ड एयर इन, या फिर कोल्ड बाथ आफ्टर, उसमें जो भी मेडिसिन आते हैं वो आप कोल्ड अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है अर्टिकेरिया का वो है प्रेशर अर्टिकेरिया। तो प्रेशर अर्टिकेरिया के लिए मतलब ये प्रेशर अर्टिकेरिया क्या होता है कि आपके स्किन पर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दे के रखा है, या फिर सोते वक्त किसी चीज का प्रेशर आपके स्किन पर गिरा है और उधर आपको अर्टिकेरिया हुआ है, तो उसके लिए रूब्रिक है स्किन पोर्शन में जाकर स्किन इरप्शंस अर्टिकेरिया स्क्रैचिंग अपटर। तो उसके लिए भी ये प्रेशर अर्टिकेरिया के लिए ये रूब्रिक इस्तेमाल करके उसमें जो भी मेडिसिन आते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है अर्टिकेरिया का वो है डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया। ये डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया क्या होता है कि आप अगर आपके स्किन को बहुत ज्यादा रब करते हैं फ्रीमली, तो उसके बाद जो अर्टिकेरिया होता है तो उसको हम डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो उसके लिए केंट रेपर्टरी में रूब्रिक है स्किन इरप्शंस अर्टिकेरिया स्क्रैचिंग आफ्टर, तो वो आप डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया के लिए वो रूब्रिक इस्तेमाल करके उसमें जो भी मेडिसिन मौजूद है वो आप अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी अर्टिकेरिया और उसके रिलेटेड रूब्रिक्स और उसके रिलेटेड जो भी मेडिसिन आपको चाहिए वो केंट रेपर्टरी में आप पा सकते हैं। तो मोस्टली कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो आप अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एपिस मेलिफिका फर्स्ट नंबर पर आता है। नेक्स्ट जो है वो है आर्सेनिक एल्बम, अर्टिका यूरेंस, रस्टॉक्स, डल्कामारा, नेट्रोम्यूर। ये जो 6 मेडिसिन है ये ज्यादातर अर्टिकेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अर्टिकेरिया का टाइप, शीत पित्ती का जो टाइप है उसके हिसाब से मेडिसिन चेंज होते हैं, वो आप केंट रेपर्टरी में जाकर रूब्रिक वाइज उस मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नए नए वीडियोस में लेके आऊंगी, डिसीज कंडीशन, उसके रिलेटेड रूब्रिक्स कैसे आप केंट रेपर्टरी में ढूंढेंगे और उससे आपको कैसे मदद होगी मेडिसिन को पेशेंट्स को रेपेट्राइज करने में, उनके सिम्टम्स रेपेट्राइज करने में और आसानी से मेडिसिन निकालने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है उसको भी लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो होम्योपैथिक स्टूडेंट में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको केंट रेपर्टरी कैसे इस्तेमाल करनी है रूब्रिक वाइज, डिसीज के टाइप वाइज, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।